जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। रामोपासना साधना संबंधित सत्संग है, जिसमें हम स्वामी जी महाराज श्री का उपासक का आंतरिक जीवन यहाँ तक पहुँचते हैं, इसके बियॉन्ड भी पहुँचते हैं कई साधकों के साथ, लेकिन शुरुआत हम इस पुस्तक से करते हैं। और इसका हमारे पास बहुत सुंदर वैलिड रीज़न है क्यों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और क्यों हम सीधा डाइव इन नहीं करते स्वामी जी महाराज के ग्रंथ पर, क्योंकि हमने ऐसा किया और उसका फिर हमें महाराज ने ये पुस्तक लेके आए और फिर हम यहाँ से शुरू होते हैं। या बिल्कुल। आज हम कहाँ हैं? करुणा जी आप आ पाए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने फर्स्ट चैप्टर उपासक का आंतरिक जीवन ग्रंथ में हमने किया, मतलब पहले बुक हो गई थी, अब ग्रंथ शुरू हुआ है, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर हमने लास्ट में जो एक साधक को इस बात चिंता होनी चाहिए सिर्फ ना जाप की, बाकी सारी चिंता राम को है। जय। बिल्कुल। उपासक ये जो रामोपासना है, ये इसका बेस जो है विश्वास है कि हमें गुरुजनों पर विश्वास हो, उनके कथनों पर विश्वास हो जो उन्होंने कहा है, और राम नाम पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, ये सब गिफ्ट्स अपने आप मिलते हैं, लेकिन अभ्यास से मिलते हैं। स्वामी जी मेहनत करवाते हैं, ऐसा नहीं कि अपने आप ही आ जाएगा। अपने स्वामी जी महाराज, हमारे जो सदगुरु महाराज हैं, इसमें बिलीव नहीं करते कि मैजिक हो जाएगा ऐसे संत नहीं है वो मैजिक करवाते हैं, लेकिन मेहनत के बाद फिर जो मैजिक होता है, दैट इज़ वो सीरियसली मैजिक होता है इसलिए स्वामी जी महाराज अभ्यास पर अभ्यास गम्य साधना है उनकी, अपने आप नहीं बैठे। आप 85 ईयर्स के हैं और आपको क्रोध आ रहा है, आपको कोई इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि आपकी क्लॉक इज टिकिंग अवे, यू कैन स्टिल टर्न अराउंड विद स्वामी जी sadhana. यू कैन स्टिल टर्न अराउंड। आप 89 ईयर्स के हैं और आपको पता, आप अगर अपने आप को देख सकते हैं, अगर देखना पसंद करेंगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप आप कहाँ चिपटे हुए हैं, किस चीज़ से बार बार चिढ़ रहे हैं, किस चीज़ से बार बार अपसेट हो रहे हैं। you are 89, you're 90, going on 90. What is bothering you? You can still fix it. आप 9 ईयर्स के हैं, आप 10 ईयर्स के हैं, आप 15 ईयर्स के हैं, आपको अपने अंदर अच्छा नहीं लग रहा, आपको आपको किसी से डिसलाइक होने लग गई है, आप लो कॉन्फिडेंस हो रहा है लोगों को देख के, सेटल होते देख के। लोगों की शादियां हो गई हैं, आपकी शादी नहीं हो रही अगर आपको शादी चाहिए। लोग इतना इतना अर्न कर रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं आप उसमें खुश नहीं हैं। यू नो आपके साथ आपके पेरेंट्स ने यंग लाइफ में कुछ किया, झूठ बोला, हाँ, और उसके कारण आप आज बहुत अपसेट हैं, आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, वगैरह वगैरह वगैरह, सो मैनी थिंग्स, राइट। ये सब चीज़ें, ये सब मन का जो जंजाल है, ये नामोपासना से, रामोपासना से बहुत अच्छी तरह से निकलता है। आप देखेंगे नया रामोपासना का ग्रुप आया है, मैंने उसमें नोटिस किया कि जो साधक
करवा भी रहे हैं, डिस्कशन भी करवाते हैं, वे भी आए हैं रामोपासना स्टार्ट से करने. बिकॉज when you are not satisfied, when you see that there is more, you want to do that. That is Swamiji's sadhana. It's not being jealous. वो उसके पास है, वो ऐसे करती है. No, you do it. आप अपनी ईगो पीछे रख के कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं, केवल इनके कारण, इनकी सोच के कारण. इनकी सोच इतनी ऊंची है, इतनी खुली है, अमेजिंग. मैं आजकल पॉलिटिकल सीन बहुत हॉट है, तो मैंने एक रील में सुना, एक महिला कहती है जो मेरे पिता मेरे लिए नहीं कर, कभी मेरे लिए खड़े नहीं हो सके, जो मेरा पति मेरे लिए खड़ा नहीं हो सका, जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी उन लोगों ने संभव बनाया है. सो इट इज़ ट्रू, इट इज़ वेरी वेरी ट्रू. हम ये कह सकते हैं कि हमारे गुरु, चाहे वे सूक्ष्म में हैं आज भी, नथिंग लाइक देम. ऐसा प्यार, ऐसा सब कुछ, गुरु सब कुछ दे सकते हैं, राइट? या लेकिन यस लेकिन अच्छा स्टैंडर्ड है उनका बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है उनका, और वे स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, राइट? और ना ही हमें करने देते हैं. सिंपल बोलते हैं, मैं क्यों बोलूं, ये स्वामी जी का शब्द है, सेंटेंस है, मैं क्यों कहूँ. स्वामी जी भटक रहे हैं उधर उधर, मैं क्यों बोलूं क्यों, जब मैंने उन्हें इतना प्राइम चीज़, सबसे उच्चतम चीज़ दी है. नहीं समझ आती, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों कहूँ, ना भटको, क्यों कहूँ मैं. सो दैट इज स्वामी जी. और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ये कहता है ट्राई करेंगे, आ सके तो आएंगे, सीधा बोलते हैं अधिकारी नहीं है जी, बैठ जाओ स्टेशन पे बैठ जाओ, है ना. क्या कितने बोल्ड शब्द हैं, कितने बोल्ड शब्द हैं. अक्सर साधकों को ये बहुत पसंद आता है स्वामी जी का कि राम नाम जपने वालों को सिर्फ 10% का पीड़ा महसूस होती है फिर दूसरों को क्यों कहते हो पीड़ा दे रहे हो हाँ, 100% महसूस होनी चाहिए. सिंपल. जो आपने पीड़ाएं दी हैं महाराज उसको बहुत हैवी मानते हैं. आप लोगों को सत्संग में अपने परमेश्वर का आराध्य का नहीं कार्य करने देते, राइट? तो वहाँ पर महाराज कहते वो पीड़ाएं बहुत हैं, लेकिन वो 100% वे ले लेते हैं पीड़ा. वो इवन तो उन्होंने सबसे हाई रेड एरिया में वो पीड़ा रखी है, लेकिन वो लेते हैं. आपको सिर्फ ये कहा है कि अपना अमृतवाणी जी सुधारिए, आप वैं वैं करते हैं इतना जोर जोर की, और सबको वैं वैं करवाते हैं. स्वामी जी महाराज तो सिर्फ 10% पीड़ा देते हैं 90% तो पीड़ा ले ली उन्होंने तो 10% ही चुभन हुई है, उसमें भी वैं वैं कर रहे हैं जाके. क्यों भाई? ये है आज का टॉपिक, राइट? सो हमारा ये है स्वामी जी महाराज. और स्वामी जी महाराज केवल उन लोगों के लिए गए हैं जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं. उन्हीं लोगों के लिए सारे गुरुजन गए हैं जो सभी गुरुजनों को, शरीर को सब कुछ मानते हैं. आप मानिए, किसी ने नहीं कहा नहीं मानिए कोई नहीं कह रहा ना मानिए, लेकिन उसके बियॉन्ड भी है.
और जो उसको मानते हैं कि वे हर पल संग हैं, काम करते हैं स्वयं, दैट्स इट. यू आर जस्ट अ सब पार्ट ऑफ व्हाट दे बिलीव, जस्ट अ लिटिल पार्ट. आप कह रहे वो चले गए, वो थे जब महाराज थे, महाराज थे, महाराज थे, फाइन. जो कह रहे हैं महाराज हैं, महाराज हैं, वो हैं. ये चीज़ है, राइट. सो इसमें कोई युद्ध की बात नहीं है, क्योंकि जो कह रहे हैं वो जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो. लेकिन जो कह रहे हैं थे, वो नहीं जानते हम क्या बात कर रहे हैं. सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट. अध्यात्म में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, संसार में कॉन्फ्लिक्ट है. आप संसारी साधक हैं, इट्स फाइन, इट्स ओके, आपकी जर्नी है. आप जहाँ मर्जी बैठना चाहते हैं बैठे हैं, आपकी चॉइस है, राइट. लेकिन अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलती है ग्रो करने के लिए, और कर भी सकते हैं. या बिल्कुल, ईर्ष्या करने से आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे. दूसरों के लिए गंदा सोचने से, दूसरों से कंपटीशन करने से कहीं नहीं पहुंचेंगे. ठीक है. लेट्स से गलत नाम लिख देते हैं. तो रामिता जी ने कहा है कि हम ऐसा करते हैं अनुपमा जी, हम ना चॉकलेट्स बनाते हैं. बनाइए. हाँ, और फिर बच्चे आएंगे और हम लोग सत्संग करेंगे. हम पहले उनकी चॉकलेट से पेट पूजा खुश कर दे, फिर आराम से टिक के बैठे रहेंगे. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो कहती पर मुझे ना बनानी नहीं आती है. कि कोई बात नहीं. करुणा जी बना देंगे. तो पर इंग्रेडिएंट्स कौन रहेगा. मैंने कहा अच्छा चलो इंग्रेडिएंट्स मैं ले आती हूँ. ठीक है. तो इंग्रेडिएंट्स मैं ले आई, करुणा जी ने गैस जला दी, और अमिता जी कहते हैं अच्छा मैं मोल्ड्स में डाल देती हूँ ताकि वो मोल्ड्स में बन जाए. और फिर हम बच्चों को कहते चलो भाई रैपिंग करो अब चॉकलेट्स को. अब यहाँ पर करुणा जी अगर ये सोचने लग जाएं, चॉकलेट्स भी मैं लाती हूँ, धन भी मैं ही देती हूँ, वितरण भी मैं ही करती हूँ, मुझे ही करना है सब कुछ, प्रॉब्लम किसको होने वाली है. करुणा जी को. का प्रॉब्लम. अरे भाई स्वामी जी ने सबका रोल रखा है. अनुपमा ही लाएगी इंग्रेडिएंट्स, करुणा जी ही पकाएंगी उसे. और अगर चाहे करुणा जी की जितनी मर्जी इच्छा हो, कॉल आ गई, घर पहुंचो जल्दी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अरे भाई मुझे तो निकलना है, रोमिता जी देख लेंगे आप. हाँ हाँ बिल्कुल देख लेंगे. आप जाइए, मैं मोल्ड्स में डाल दूंगी. रोमिता ओ मैंने तो पेपर चेक करने थे, ये रैपिंग तो हो नहीं पाएगी, प्लीज कर दे, परिणीता कर दे जल्दी से. हाँ हाँ मामा नो वरीज, स्वामी जी ने निश्चित कर रखा था, इसी से काम करवाना है, ये रैपिंग यही करेगी आके. अब करुणा जी वो कर रही है रैपिंग, मुझे करनी थी, कॉल करेंगी बार बार, यहाँ अंदर चल रहा है, मुझे देना है, मुझे वितरण करना है, पता कैसे चलेगा कि मैंने बनाया है. अरे भैया हम छाप देते हैं, मेड बाय करुणा जी. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम छाप देते हैं, राइट. तो करुणा जी को अगर इंजॉय करना है चॉकलेट्स वितरण, उनको रमिता जी से ईर्ष्या करने की बजाय, अनुपमा से ईर्ष्या करने की बजाय क्या करना है. थैंक यू महाराज, थैंक यू महाराज, यू मेड मी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस. एंड शी इज हैप्पी,
शी इज हैप्पी दैट आई वॉज एबल टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, राइट. अब इसका बहुत सुंदर और भी हो सकता है. रोमिता जी कहती हैं, पर इन बच्चों से तो काम करवाना ही नहीं है. सारी सारी इन लोगों की आ जाएगी. इन लोगों को लोग वाह वाह करने लग जाएंगे. आई एम गोइंग टू डू समथिंग. चाहे पिघली भी है, चाहे जैसी मर्जी है, मैं ही करूंगा. इनका नाम नहीं आना चाहिए. साइड पे हो जाओ. बिल्कुल किसी को कहना ही नहीं है. अरे रोमिता जी चॉकलेट्स, सत्संग शुरू हो गया, चॉकलेट्स आ गई. नहीं 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 नहीं, आई एम जस्ट रैपिंग, नो वरीज. आ रहा है आ रहा है आ रहा है. अरे रोमिता जी बिल्कुल आगे सब लेके आइए. अच्छा चलो, क्या देनी है रैपिंग करके, ऐसे ही खिला देते हैं. क्यों? क्योंकि मैं वितरण करूं, मैंने देना है. सब देखें कि मैंने ये मोल्ड्स में डाले हैं. कौन दुखी है? रोमिता जी दुखी है. क्यों? क्योंकि टीम कह रही है हेलो, ये तो रैपिंग में आना चाहिए था, आप तो मोल्ड से भी नहीं निकाल पाए, मोल्ड में ही लेके आ गए. क्या बात हो गई? कोई बात नहीं, महाराज ऐसे ही स्वीकार करते हैं. करो फिर. या बिल्कुल. कितने सुंदर सिनेरियोज है. और अगर हम इन सिनेरियोज को थोड़ा सा हट के देखें, हम देखेंगे कि हमारे माइंड कितने क्योटिक हैं, कितना बुरा हाल चल रहा है उनका. और हम अपने गोल जो है, जो हम करना चाहते हैं, उस पर हम नहीं पहुंच पाते, राइट. जो कि बेस्ट देना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि हम कहते हैं महाराज को तो सूखा पत्ता भी दो, वो ले लेंगे. सो आप अपने स्टैंडर्ड्स नीचे कर देते हैं अपने गुरुदेव को देने के लिए, राइट. लेकिन चाहते हैं उनसे सब कुछ है. हाँ, फटा फुटा दे रहे हैं उन्हें, पर चाहत उनसे बहुत है. ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे, वो ना आए, वो ना आए, वो निकले, वो निकले, सारी मन्नतें पूरे कर दे, राइट. यस. तो कहिए रोमिता जी, कैसा रहा फर्स्ट चैप्टर? राम राम जी. राम राम. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. एक्चुअली आज मैं शादी में आई हूँ और मुझे मैंने दिख सोचा रहा था मैं है. फ्री हो जाऊंगी, पर मैं फ्री नहीं मुझे लगता है हुई. तभी महाराज ने चॉकलेट का एग्जाम्पल लिया ना. पर ये था कि मतलब मेरा था सुबह कि मैं लगाऊंगी, तो मैं ज्वाइन तो मैंने किया है कि मैं लगाऊंगी. मैं मन में जब था कि मैंने लगाना है तो हाँ. बाकी मेरी प्रैक्टिस ठीक चल रही है कि इस बार था कि सारी चिंता भगवान जी की है. इस बार मुझे ऐसा है, मैंने जाप करना है और बाकी सारी चिंता चिंता जो है वो उन पे छोड़ देनी है. और ये थोड़ा सा हमारे मतलब कॉलेज में बैठे हुए थे, तो एक दो लोग हम बैठे थे, तो वहां पे भी ये डिस्कशन हुई कि जैसे मैंने देखा कि कई लोग जो है वो क्वेश्चन करते हैं धर्म के, उस पे क्वेश्चन करते हैं कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है. तो तब मैंने ये किया कि नहीं, हम अपने धर्म पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, और जो हमारा धर्म है उसको हम मतलब मानते हैं. धर्म है, उसमें आस्था है कि ये हुआ है. और पर ये मेरे मन में पहले से, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, पर मेरे मन में कभी ये क्वेश्चन आया नहीं कि ये कैसे हुआ होगा. जैसे मैंने कई कई बार लोगों से बात होती है तो वो बोलते हैं कि ये हुआ भी है कि नहीं है, रामायण हुई भी है कि हम ऐसा सोचते हैं. तो मुझे लगता है कि मेरे मन में ये पहले से ही कभी क्वेश्चन नहीं आया कि ये हुआ है कि नहीं हुआ. मेरे मन में यही है कि ये हुआ जब है. भी कोई ऐसे पूछता है, हाँ जी. बोलिए आपको इससे क्या, आपको इससे क्या हुआ है कि नहीं हुआ. आप ये देखिए कि वो कहाँ राइज, क्या बता रहे हैं. क्या हम वैसे हैं क्या? क्या हम इतनी क्षमता रखते हैं कि जैसे वो परिस्थिति आई, जैसे हमने सुना कि उन्होंने एक्ट किया, क्या हम समभाव रख के ऐसे ऐसे, क्या हमारा जो माइंड है वो धड़ाधड़ फटने की बजाय, रोने धोने की बजाय, क्या वो शांत होके वैसा कर सकता है, राइट. तो बात तो ये है कि हुई है नहीं हुई है, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है. बात तो ये है
कि जैसे उसमें माँ सीता, देखिए हम सब महिलाएं बैठी हैं, हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन हमने एज अ वुमन भेदभाव डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया है, राइट? जस्ट बिकॉज तुम स्त्री हो तुम अपना काम करो, चाहे आप एक एजुकेटेड इंस्टीट्यूट में बैठे हैं और इंटेलेक्चुअल्स ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इवन एट अ वर्क प्लेस कई बार महिलाओं को एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ती है, जस्ट बिकॉज कईयों के माइंडसेट्स वैसे होते हैं। या घरों में कह लीजिए, चाहे आप कितना भी अर्न कर रहे होते हैं, विमेन को दिखना पड़ता है, लिंग भेद होता ही होता है। तो इसलिए क्या माँ सीता जितना अट्रॉसिटी उनके पास हुई, कैसे पर पुरुष आके धमकाता, हमें ऐसे नहीं होता और हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन हम बसेस में जाते हैं, हम सड़कों पे जाते हैं, कोई ब्रश पास्ट भी करता है या कोई गंदी नज़र से भी देख रहा होता है, हमें अनकंफर्टेबल लगता है। और वो माँ सीता देखिए, वो कैसा हाथी समान आदमी उसके पास आके बार बार उसे ललकारता वासना के लिए, और वो कैसे रही हैं, किस स्थिति में रही हैं। हाँ, तो कैसा उनका मानस रहा है, क्या हम रह सकते हैं? हमारे घर में एक कोई चीज़ हमारे अनुसार नहीं हो जाए, क्या हमारी धज्जियाँ उड़ रही होती हैं माइंड की। पर माँ सीता उस सारे ऑर्डियल के बाद आराम से इतने कॉन्फिडेंस से अग्नि परीक्षा भी दे दी। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? अपने पति को भी चैलेंज कर लिया अग्नि परीक्षा से पहले कि तुम्हारा अगर यही करवाना था पहले बता देते, मैं अपना जुगाड़ पहले कर लेती। वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग दैट इफ यू डिडंट हैव एनी इंटरेस्ट इन मी, आई वुड हैव डन इट। डोंट डू दैट। दैट इज माँ सीता। क्या हम में से ऐसी महिलाएं कर सकती हैं ऐसे? हम पर है ना, ये चीज़ है। तो परिस्थितियाँ स्वीकार करनी, उसमें राइज करना, उसमें संभाव रखना, उसमें समर्पण रखना, उसमें अपने अपने मनोबल को, क्या हालत हुई होगी उनकी कि इतना ऑडियल सह के भी हस्बैंड कहता है अग्नि परीक्षा दो, and she is willing to do that. Look at the manobal. She didn't die, she didn't crack with depression. ये बात। तो रामायण जी हुई ना हुई वो तो चलो, उससे क्या फर्क पड़ता है। बात तो ये है कि उनमें जो पात्र हैं, क्या हम उनके जैसे तनिक भी हैं कि नहीं हैं? या फिर आप आज बोलेंगे कि ओ परिस्थितियाँ ऐसा हो नहीं सकते, वो तो आपकी इनकेपेबिलिटी है कि आपने ट्राई भी नहीं किया वैसा होने के लिए और पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि आज के टाइम में ऐसे नहीं हो सकते बिना ट्राई किए। ये होनी चाहिए कॉन्वर्सेशन, रेदर देन कि हुई है कि नहीं हुई। ये बात है, मुझे तो लगता है ये होनी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, ये बात है। एक्चुअली एक बार ये पहले बात हुई थी और तब किसी ने जब ये क्वेश्चन किया था तो मैं सोच में पड़ गई थी उस टाइम कि मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं। पर फिर उसके के बाद जब ये सारी मतलब अब हम कर रहे हैं रामोपासना, तो फिर इन सारी बातों के मुझे आंसर मिल रहे हैं कि हमने सोचना ही क्यों उस बारे में। तो क्योंकि कई अपने मतलब जैसे धर्म, हम हिंदू धर्म के हैं तो इसके ऊपर भी बात करते हैं, तो इसको भी करते हैं। तब फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब साइंस से हूँ और मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं। मैंने जो मुझे घर में बताया कि ये हुआ है, मैंने उस चीज को उसी ढंग से कि ऐसा होता और है। अगर इसको पुष्टि भी करनी है, क्योंकि सब आपकी जो कॉन्वर्सेशंस होंगी वो एजुकेटेड क्लास में होंगी, राइट? बोलिए, सिंपल बात है, बोलिए हम यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, क्या हम में से किसी ने भी कोई स्क्रिप्चर पढ़ा है? उसकी हमने कोई भी जो वैलिडेशन देते हैं, हमने कोई भी ऐसा ग्रंथ पढ़ा है या फिर हमने कोई भी ऐसा लिटरेचर पढ़ा है जो कि इन सारी चीज़ों की वैलिडेशन देती है?
हम खाली बात नहीं कर सकते. अगर हमें बात करनी है, वी हैव टू डाइव इनटू इट. We have to study it, we have to explore it, then we can bring in evidence. या जो लोग एविडेंस लेके आए हैं उनकी बातों को पढ़ना. हम खाली नहीं कर सकते. हमने कोई भी होमवर्क नहीं किया है और हम खाली चर्चाएं नहीं कर सकते हैं. बोलिए, क्योंकि ये तो एविडेंस बेस्ड है. रामायण जी का होना ना होना, अगर डिस्कशन इस पे भी करनी है, बोलिए आप अगर ना होना बोल रहे हैं, कौन से टेक्स्ट से बोल रहे हैं, कौन सा लिटरेचर से बोल रहे हैं, या आप जस्ट बिकॉज चाय पी रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं. बोलिए, हम अपने ग्रंथों के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में यूं ही नहीं बात कर सकते. आपको पहले उनमें डाइव इन करना है. यू हैव टू सी द वैलिडिटी ऑफ इट, राइट. यू हैव टू सी द वैलिडिटी ऑफ वेदास जैसे आए हैं. मैं कल ही बच्चों से बात कर रही थी, कहते हैं कितनी गजब की बात है कि श्रुतियों की बात है कि उनको महात्माओं को संस्कृत के वर्सेस सुनाई दिए, श्रुतियों द्वारा आए हैं. और वो संस्कृत के वर्सेस क्या गजब के रचनाएं हुई हैं, ओनली बाय लिसनिंग. श्रुति बेस्ड है वेद. तो जब तक हम, अगर आप कह रहे हो अरे भाई ऐसे पॉसिबल भी होता है कि सुन के कोई कहीं से कहाँ से आ रहा है, कोई संस्कृत मनोबनी बना सकता है? क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया है ऐसे? क्या आप उस लेवल तक पहुंचे हैं कि आप देख सकें कि कुछ सुना भी जाता है कि नहीं? कल एक यंग बच्चा कहता कि मैं अमृतवाणी जी करता था, मैं 15 साल पहले महाराज के समय में मैं ये करता था, मैं ये गायन करता था. फिर ना जाने किस कारण मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ और मैं महाराज को कहता, आपने मुझे मार्गदर्शन नहीं दिया, आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया. हो सकता है उन्होंने दिया हो, लेकिन ये क्या गारंटी है? क्या ये तो गारंटी है कि आपने सुना नहीं. क्या आपकी मानस स्थिति ऐसी थी या है कि आप रिसीव कर सके मैसेजेस? क्या आपकी साधना अपने आप पर अपने गुरु का कहना मान के, वैसे तो जाप वगैरह तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, ये तो मैं कुछ करता नहीं था, लेकिन मैं गायन करता. गायन से साधना नहीं होती है, राइट. गायन से साधना नहीं होती है. किसी के बच्चे बनने से साधना नहीं होती है, राइट. हाई प्रोफाइल सो कॉल्ड होते तो नहीं है, लेकिन हाई प्रोफाइल लोगों से, उनसे कनेक्शन से साधना नहीं होती है. साधना स्वयं करने से होती है. आंख बंद तो की नहीं जाती जाप में, मुंह बंद तो किया नहीं जाता जाप में. इतना ऊंचा ऊंचा राम राम ले रहे होते हैं. काम करने से होती है. स्वयं पे काम करेंगे तब पता चलेगा ये चीजें हैं कि नहीं. स्वामी जी की लाइफ से ही ले लीजिए. स्वामी जी भी स्वयं बोलते थे प्रभु नहीं है, प्रभु नहीं है, लेकिन जब उन्होंने करना शुरू किया वो चुप हो गए. हम जानते हैं इस बात को, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं. सो ये एविडेंस बेस्ड है. साधना, स्पिरिचुअलिटी एविडेंस बेस्ड है. इसके भी स्पेशलिस्ट होते हैं. जैसे आपके हार्ट डिजीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं. इतना सुंदर किसी ने कहा कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, लिवर की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, they are all connected to the mind. And if your mind is chaotic, it is going to reflect on your body in these things, right? और with age वो अलग बात होती है, तो it is all about the mind. जैसा आप अपने माइंड को सिधाएंगे, आप डिप्रेशन, आप शुगर, आप ये वो, इन सब से आएगा. क्यों नहीं आता? परिस्थिति आती है, लेकिन हम उसे बहुत सुंदर ढंग से स्वामी जी महाराज से वो बैलेंस कर सकते हैं, राइट.
ऐसा नहीं कि साधना जो करते उन्हें ये डिजीजेस नहीं होते, होते हैं, राइट? ज़रूरी नहीं है अपने कारण हो, ये बात होती है। सो इसलिए बॉडी का मेकअप, बॉडी की चीज़ें, लेकिन हमें अपने माइंड को देखना है। जैसे महाराज ने कहा कि संसार में माइंड तो नहीं, माइंड में संसार नहीं आना चाहिए, वो डेंजरस है, ये बात है। तो हम रमिता जी का तो सिग्नल ऑन एंड ऑफ होगा, लेकिन हमारे फर्स्ट चैप्टर में उपासक के आंतरिक जीवन में केवल अपनी रूटीन बनाना, 10,000 राम नाम की रूटीन बनाना इज चैलेंजिंग। मुझे एक यूथ का जो रामोपासना डिसेबल करना पड़ा, एक चल रहा है, तो डिसेबल क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनको टाइम नहीं याद रहता, बैठक का ही टाइम नहीं याद रहता, और कितनी देर कईयों को लग गई, अभी भी चल रही है, कि 10,000 तक नहीं पहुंच पाते। स्टूडेंट्स हैं, अपना काम भी करना है, बट जब नई स्टूडेंट्स थे तब भी नहीं होता था। तो इट जस्ट यही कि एक कंसिस्टेंट रूटीन बनानी इज सो चैलेंजिंग, वेरी वेरी चैलेंजिंग, राइट? तो इसलिए ग्रंथ पे आने से पहले हमें ये पुस्तक फर्स्ट चैप्टर को ही सिधाना होता है, ताकि हमारी रूटीन्स, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी सोच थोड़ा थोड़ा बने। सारा नहीं बनती, क्योंकि कई लोगों ने ये बुक की है और बुक करने के बाद, क्योंकि सुना नहीं ध्यान से, आदत नहीं सुनने की शायद, आज भी बुक करने के बाद क्वेश्चन पूछते हैं, इस उंगली से जाप करें या इस उंगली से जाप करें या इस उंगली से जाप। सो यह ग्रहणशीलता है कि हम ग्रहणशील नहीं हो सकते, इतनी जल्दी हमें कॉम्प्रिहेंड नहीं होता। फिर अगर हमने कुछ सुना भी होता है, कोई और कुछ बोलता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूजन आ जाती है। मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, अब अंकल जी ने बोल दिया ऐसे नहीं करते, अंकल जी ने कहा ऐसे इसलिए नहीं करते क्योंकि अभिमान आता है। नहीं जी, ऐसे करने से भी बहुत अभिमान है। अभिमान जाता तो गुरु आज्ञा में, जैसे गुरु ने कहा है वैसे जाता है, उंगली से करने से नहीं जाएगा। ये सिर्फ देह है, अभिमान यहाँ का काम है, उंगलियों का काम नहीं है। या कॉन्सेप्ट है, जितनी क्लैरिटी होगी, राइट? बिल्कुल। कहिए करुणा जी, मुझसे तो महाराज ने बहुत इंटरेस्टिंग बातें करवाई, आप क्या कहते हैं? सेम हाँ, यही चीज है कि अभ्यास से के बिना कुछ नहीं, और ये विश्वास के राम नाम ही सब कुछ करता है। ये विश्वास के साथ में अभ्यास, तो जो है जादू वाली बात थी। खुद को भी अगर हम देखें कि पहले होता था, जैसे कि एक 5 साल पहले जब हमने भी राम उपासना जब शुरू हुई थी, तब हाँ, हम मेरा भी 5 years मना रहे हाँ, हैं, बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन आता था अंदर की, जैसे कोई कहता था कि महाराज थे या महाराज नहीं है, या महाराज के समय में, तो उस समय किसी चीज में मुझे कि मुझे बड़ा लगता था कि ऐसे क्यों बोलते हैं, मतलब ये आता था। लेकिन आज ये है कि जैसे अभी चर्चा हुई कि ठीक है, आप जैसा सोचे ये आपका है, आपकी चॉइस है, हम हमारा वो नहीं, मतलब आपकी जर्नी है, कॉन्फ्लिक्ट में जी, तब वो सिंपल कॉन्फ्लिक्ट बात वाली है, बात या कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल। जी। जो हाँ। अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, उन्हें किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, जी। वो आराम से बैठे हुए हैं। जी। आपको ही एंगर आ रहा है, उन्हें नहीं एंगर है। क्या है, उन्हें उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। जी। आपको ही बुरा लग रहा है, फूं फूं कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, गलत मलत बोल रहे हैं, आपको ही हो रहा है, वो ठीक है। हम्म। उनको, उन्होंने अगर उनके मन में उनसे अगर कार्य करवाना है गुरु महाराज ने सत्संग का, तो वो उनको युक्तियां दे देंगे, उनको आइडियाज दे देते हैं, ऐसे करो ऐसे करो।
जी क्यों? क्योंकि तुम सत्संग के लिए, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सत्संग है, पर्सनल नहीं है। जी अधिकतम साधक जो ड्यूटी करते हैं उनको पर्सनल वाहवाह होती है, पर्सनल चीज होती है। उनको ये नहीं होता कि गुरु महाराज को मेरा भजन स्वीकार करें या मेरी सेवा स्वीकार करें। उनको होता है अंकल जी स्वीकार करें, आंटी जी वाह वाह बोलेंगी क्योंकि आंटी जी वाह वाह बोली हैं। ये गुरु महाराज के लिए होता है। तो जब हम गुरु महाराज के लिए कुछ करते हैं तो हम मेहनत करते हैं, यूं ही लल्लू पल्लू नहीं आते। या अगर हमारी लिमिटेशंस हैं, हम कहते हैं कि नहीं मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर मुझे नहीं पता कि मैं ऑफ जाता हूँ सुर में, लेकिन अगर किसी ने मुझे कहा है तुम ऑफ जाते हो, तो मुझे चाहिए उसकी हेल्प। मुझे कहिए, मुझे अपने गुरु महाराज के लिए बेस्ट देना है। ये नहीं करेंगे, वो नहीं, ये जो ये इमेच्योरिटी की चीज़ें होती हैं, जो कि अधिकतम साधक इमेच्योरिटी की चीज़ें ही डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको ग्रो नहीं करना है। जी। वही जैसे कि करते समय जब भी हम महाराज हमसे कुछ करवाते हैं, तो कुछ अब दिखता नहीं कि कौन सुन रहा है कौन क्या, सीधा ही कि महाराज के पास जा रही है, वो बात जा हाँ, रही है मेरे लेकिन ऊपर लोग से। पसंद नहीं करते हैं जी कि जो इम्प्रूवमेंट हुई है जी वहाँ का उन्हें पसंद नहीं है कि कहाँ से इम्प्रूवमेंट हुई है। जी क्योंकि वो अपने गुरु का भी देखते हैं और फिर लोगों का भी देखते हैं और फिर भरपूर एनर्जीज फेंकते हैं कि वहाँ कनेक्शन ना हो। वो साधकों की चॉइस है, राइट? वो साधकों की चॉइस है कि अगर वो कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ये उनकी चॉइस है। नहीं रहना चाहते, ले लिया, चल गए, वो उनकी चॉइस है। हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो साइंस आते हैं कि लोग चाहते हैं कि जहाँ जहाँ से भी ग्रोथ हुई है वो वहाँ कनेक्टेड ना रहें। बिल्कुल भरपूर चाहते हैं। बढ़िया। और कोई क्वेश्चन? हमारा अधिकतम समय जो लोग सोचते हैं उस पे नहीं जाना चाहिए। हमारा अधिकतम समय जाना चाहिए जो महाराज हैं और जो राम नाम के बारे में हमें बताया है उस पे जाना चाहिए। महाराज कैसे कार्य करवा रहे हैं, कैसी लीलाएं करते हैं, कैसे ग्रो करने को कहते हैं, उस पे जाना चाहिए। ये बात है। लेकिन हमने देखा कि लोग ऐसा कहते हैं रामायण जी को, लोग ऐसा कहते हैं पुष्टिकरण को। लोगों की सोच है। लेकिन हमें महाराज टूल्स देते हैं कि अगर संसार ऐसी बातें करता भी है, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा फोकस कहाँ है। जब लोग अजीब चीज़ों पे फोकस हो रहे होते हैं तो ये बात बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ये सब पर्सनल होता है, इंडिविजुअल होता है। और यस, आपका श्री रामचरणम है तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि वो ग्रो करे, वो सुंदर बने और वहाँ का जो सत्संग है वो बहुत सुंदर हो। लेकिन ज़रूरी नहीं सबका ये उद्देश्य हो सकता है सबका चॉकलेट बनाने का उद्देश्य हो, खिलाने का उद्देश्य हो, लेकिन ज़रूरी नहीं उच्च क्वालिटी का हो, काम चलाऊ हो। क्योंकि आप भेदभाव करते हैं, आपकी प्रॉब्लम है, वो दूसरों की नहीं है। या 10 सहस्त्र, ये तो रमिता जी का हो रहा है। रहस्यवाद है, राम नाम जागृत चैतन्य मंत्र है और साधक के भीतर है। ये यहाँ पर साधकों को क्लैरिटी नहीं होती कि क्या है,
यहीं पे अटके होते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि राम नाम किनका नाम है। उनको उनको ये क्लैरिटी नहीं है कि राम नाम किनका नाम हम ले रहे हैं, कौन है ये। कई बार स्पीचलेस हो जाते हैं कि हमें नहीं पता कि हम किनका नाम ले रहे हैं। भगवान का नाम ले रहे हैं, मंत्र है, मंत्र के देव कौन है ये भी नहीं पता होता। सो मंत्र चैतन्य है, बिल्कुल सुनते हैं, सोच सब कुछ करने में सक्षम है, चैतन्य है, अलाइव है। उन्हें पता है आप हम सब की नौटंकी, हम कितना बिलीव करते हैं राम नाम में, उन सबको पता है, सबको पता है, सब कुछ पता होता है। आप कहाँ जा रहे हैं सब पता है, राम नाम को सब पता है, भीतर बैठे चैतन्य मंत्र है, सब पता है। आप कौन से पंडित के पास गए हैं, आपको कितना संशय है, आप फिर वही बात दूसरों से पूछ रहे हैं, राम नाम को सब पता है। आप लेते तो जा रहे हैं राम नाम, पर राम नाम को पता है इसको विश्वास नहीं है मेरे पे या इसको विश्वास नहीं है ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है। तो हम यहाँ पे सीखते हैं, हम यहाँ पे अपना विश्वास गहरा करते हैं कि राम नाम सब जानते हैं, राम नाम भीतर बैठे हैं, राम नाम जागृत है, चैतन्य सब कुछ करने में संभव, हर जगह, हर पल, कहीं भी सब कुछ करने में संभव, जागृत हैं। आपका फ़ोन डेड हो गया और आपने इमरजेंसी कॉल करनी है, चार्ज खत्म हो गया, राम नाम जागृत है, वे जागे हुए हैं और वे आपके भीतर ही हैं ये विश्वास, इट कैन बी अ लाइफ लॉन्ग विश्वास, तो ये विश्वास आ जाए, नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। और कोई क्वेश्चन? जैसे एक बुक क्लब में एक साधिका जी जैसे हो रहा था कि हम स्वामी जी महाराज की बुक थी, तो उन कभी हम कभी संत का आना संत का जाना उत्सव, तो यानी संत कभी जाते नहीं, जैसे हम वो हमारे हमेशा हमारे साथ है। तब उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन किया कि ऐसे बोले कि हाँ ये तो है, लेकिन अभी क्या कहा जाता है कि हर एक को ये चीज महसूस नहीं होती कि संत है, मतलब महाराज हैं हमारे साथ में, क्योंकि उसका क्या कारण है कि क्या हम शिक्षाओं को, जो शिक्षाओं का पालन करेगा उनके अनुसार भी उन्हीं को वो महसूस होगा, क्योंकि वो तो है हर जगह हर समय, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होता। तो ये क्वेश्चन ऐसा आया था। देखिए, ये स्टेटमेंट हमें अपने आप नहीं पता लगती, ठीक है। संत का आना उत्सव, संत का जाना उत्सव, ये संत की शब्द है। एक शिष्य का कर्तव्य संत के शब्दों को बिलीव करना है, ठीक है। आपको कोई कहे, बिल्कुल सेम बात है, अरे वो जो मलबरीज होती हैं ना, बहुत मजे, बहुत यूनिक टेस्ट होता है। मैं बोल रही हूँ मलबरीज का बहुत यूनिक टेस्ट होता है। आप क्या कहेंगे? हाँ, मैंने फोटो देखी है। पर आपने खाई नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ना आपने खरीदी है ना आपने खाई है, लेकिन होती है ये। आप बिल्कुल, आपने फोटो देखी है उसकी, मलबरीज की, लेकिन आपने खाई नहीं है, तो किसकी प्रॉब्लम है? आपने नहीं खाई ना, मैंने तो खाई है। सेम चीज है। डॉक्टर ने हार्ट देखा है, अरे हार्ट ऐसे ऐसे करता है, डॉक्टर कह रहे हैं ऐसे ऐसे करता है,
कईयों के ऐसे करता है, कईयों के वैसे करता है। मुझे तो रियलाइज भी नहीं है मेरे अंदर हार्ट है, जब तक वो गड़बड़ ना करे। असंख्य चीजें हैं भाई। आपको मैथ के फॉर्मूला नहीं पता, आपको फाइनेंस के लॉजिस्टिक्स नहीं पता, आपको पॉलिटिक्स का किस तरह आंकड़े करते नहीं पता, बहुत चीज़ें नहीं पता है, बहुत चीज़। आपको गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं है, आपको स्कूटर चलाने का अनुभव नहीं है, आपको बहुत चीज़ें नहीं पता। क्या करें, क्या करें फिर? तो अगर इस रास्ते पे हैं, अब आप इस रास्ते पे हैं, ठीक है, अब आप मेडिकल फील्ड में हैं, हाँ 12th में आपको कुछ नहीं पता, आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं, कुछ पता चलता है, पर अनुभव अभी भी नहीं देते। आपको हो सकता है 5 साल की तैयारी के बाद एक और एग्ज़ाम देना पड़े हार्ट सर्जन बनने के लिए, तब जाके आप रियल हार्ट देखो। आपको अनुभव नहीं है, आपको वो यात्रा लेनी पड़ेगी अगर आपने मेडिकल फील्ड में भी आपने हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, इस तरह से। तो इसलिए अगर इस रास्ते पे हैं और अनुभव चाहते हैं, आपने अभी सिर्फ सुना है, कुछ करना नहीं शुरू किया, वो यात्रा नहीं शुरू की, कैसे आज ही आपको बैठे बैठे मिल जाए? जस्ट बिकॉज स्वामी जी महाराज कोई धन नहीं लेते, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि ये यात्रा लंबी नहीं है और आपको अभी वो दे दें जस्ट बिकॉज आपने इच्छा की मुझे अनुभव नहीं है तो मुझे अनुभव दे दें। वो ऐसे नहीं होता है। जिस तरह MBBS के बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, सब कुछ रिगरस होता है, सेम यही होता है, यहाँ पे भी यही होता है। परीक्षाएं होती हैं, फेल होते हो, जैसे आपके रिएक्शंस आएंगे आप फेल होते हो, जैसे आपके मन में दूसरे के प्रति आएगा आप फेल होते हो। यू हैव टू डू इट ओवर। सेम चीज़ है पर यस अलग ढंग, डिफरेंट है। तो इसलिए अनुभव चाहिए, कहना मानो, यात्रा लो वो वाली, जो गुरु ने कहा है उसको, उस पर विश्वास तो पहले आए। अरे गुरु ने कहा है, संत जाते नहीं हैं, किसी के मन गढ़ंत की नहीं है ये बातें, उन्हीं ने कहा है ये। आप उनको डिफाई नहीं कर सकते, आप अपने पे काम नहीं कर रहे। ये गुरु ने कहा है, बात करते हैं, गुरु ने कहा है, सुनती है बातें, गुरु ने कहा है, प्रभु बोलते हैं। आप काम नहीं कर रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको दिन भर एक की पड़ी रहती है, आप काम कर रहे हैं अपने पे, आपने ऐसा काम किया है कि आपको सिर्फ उसी की पड़ी रहती है। ये बात है। एक मिनट, चार्जर 1 मिनट के लिए ऑन हाँ करती हाँ हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। सो इसलिए हम रामोपासना जो है वे वह बेस बनाती है विश्वास का, कि कैसे हम विश्वास अपने गुरुजनों के वर्ड्स पे करें। और क्योंकि हमें इनके वर्ड्स पे विश्वास नहीं होता, हम दर दर भटकते हैं, कभी उनके वीडियो सुन रहे हैं, कभी उनके वीडियो सुन रहे हैं, कभी कहते हैं वो इनके जैसे हैं। नहीं, जैसे हमारे गुरुजनों की साफ सुथरी सोच है, बिना किसी और चीज़ों के। इट इज़ अमेजिंग, इतनी क्लैरिटी है उनकी सोच में। जितना जिनके पास बैठेंगे, जिनको क्लैरिटी होगी, स्वयं भी क्लैरिटी आएगी। उनके पास बैठे ही नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज्ड ही रहेंगे। ये बात है, ये चीज़ है। तो इसलिए क्लैरिटी लाइए, विश्वास की साधना है, सारी की सारी श्रद्धा की साधना है।
जिसको जैसी श्रद्धा उसको वैसे मिलेगा, ये बात है। बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? बढ़िया। रामिता जी पहुंच गए घर? म्यूट पर हैं। अच्छा, अभी सॉरी मैं रास्ते में हूँ, पर मैं इसीलिए मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है, अभी ड्राइव कर रहे हैं, पर मैं हाँ, सुन रही हूँ। हाँ जी। कोई क्वेश्चन? नहीं, अभी तो नहीं है। मैं नेक्स्ट मीटिंग में जब भी मैं होंगी तब मैं सारा कोई पूछूंगी। बात नहीं, बढ़िया। फिर भी आप आए, फिर भी आप आए और आपने कहा लगाना है। हम रिजल्ट्स हाँ, पे नहीं जाते, नहीं लगेगा, नहीं वो कट हो जाएगा। आपको कैसे पता स्वामी जी ने क्या प्लान किया है? आपका काम सिर्फ करना है, अनुभव देना, जो कि उन्हें मिल रहा है अनुभव सारी बैठक का, वो उन्हें मिल रहा है। बिल्कुल। अनुभव हमारे हाथ में नहीं होता, अनुभव गुरु के हाथ में होता है। हमारे हाथ में केवल और केवल उनका कहना मानना होता है, बस यही है। कितना अच्छे से उनका कहना मानते हैं, कितने अच्छे से मेहनत करते हैं, यही है बस। दैट्स इट। ठीक है जी। फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना इतना प्रेशियस समय निकाल के आए। उन्होंने शादी भी एंड ऐसे की सत्संग से। सो बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्वामी जी साधना, कि मुझे सत्संग जाना है, दैट्स इट। और रास्ते प्रबंध सब कुछ महाराज करते हैं। महाराज इच्छा में नहीं, इच्छा है तो महाराज खींचेंगे, राइट, लेकिन वो हमारे लिए इच्छा नहीं कर सकते। अगर हम डावाडोल होते हो कहेंगे, पुश करेंगे, चलो 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 कोई बात नहीं, सब ठीक है, चलो चलो चलो, ये बात है, ये ना, ये चीज़ है। ठीक है जी, बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे और फिर वहीं से हमारी समाप्ति होगी। जो साधक इंटरेस्टेड है स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को अपने जीवन में अभ्यास करने के लिए, ये अभ्यास गम्य साधना है, ये अभ्यास गम्य सत्संग है, कि जो भी हम पढ़ते हैं वो हम करते करते हैं, प्रैक्टिस करते करते हैं। हो ना हो ये हमारा एरिया ही नहीं है, इसकी क्लैरिटी आनी रामोपासना। या बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय जय राम। ठीक है, राम राम जी। राम राम अब जी, मैं थैंक यू। अब मैं लीव कर रही हूँ, है ना। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। राम राम सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन्मावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदाय शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपालु। परम पुण्य प्रतीक है परमैश का नाम, तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधे समझ सकल शुभ सार, वाचक वाचे कर निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान, देवालय राम का राम शब्द गुणगान। राम नाम आराधिए भीतर भरे भाव, देव दया अवतरण का भार चौक ना जाओ। मंत्र धारण यूं कर विधि से लेकर नाम, जपिए निश्चय जल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष बीज से जल रजत संगो, पाकर मित से क्रम से त्यों मंत्र से यूं। यथा शक्ति पर मान में विद्युत कोश समान, यह मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए। ध्रुव धारण धार्य राधि मंत्र ध्यान, हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का मुँह, है कृपा तुम्हारी करती दुर्गुण दूर। पट में दबाने से यथा आती बिजली नाम, नाम जाप प्रभाव से यूं प्रभावता। बोलते जल नल ज्यों मैं का बारी बहार, जप से कृपा करत तथा सजग करवा। राम शब्द को न्याय मंत्र तारक मान, स्वशक्ति सत्ता जगत करे परिचक्र को न्याय। दशमुबार से हो तभी राम कृपा अवतार, ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार। देव दया स्वर शक्ति का सहस्र कमल में मिला, हो सतपुरुष से योग से सर्व नष्ट हुआ। देव दया स्वर शक्ति का सहस्र कमल में मिला, सतपुरुष से योग से सर्व नष्ट हुआ। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मा मंगल शिव शुभा। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों पैर को जोड़कर मस्तक
भगवान श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पावन वाणी राम नाम गुण सुधा समानी पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम राम मान अमृतवाणी नाम उच्चार राम राम सुख सिद्धि कार अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम मुद मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत पद राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समगीत राम की अर्च अमृत मनन राम का जान राम राम प्रभु राम अलाम अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शचि समाधान अमृत रसना वही कहाऊं राम राम यह नाम सुहाई अमृत धर्म नाम गमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो त्यागे अमृत पद सौगी जन पावे राम नाम अमृत रस साने राम परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजते जान राम नाम गुण मंगलकारी विघ्नहरे सब पातक हारे राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति कर कल्याण राम राम श्री राम जान माने राम राम मन से गाना मानो मन मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जाए जाओ राम नाम गुणगान भाग्यवान से विश्व विशाल राम नाम मन तब बुझावे सुधरस शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब जपना राम नाम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्ट सिमरे राम नाम ही योगन हो सुचितर तन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जप जाए उसके भाग ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे व्यंजन पूर्ण काम चित्त में राम राम जो सिमर निश्चय भव सागर से करे राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शब्द सुख ज्ञान समूचा राम राम ही सिमर मन
राम राम श्री राम, राम राम श्री राम, भज राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल तक सखा सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संग, सखा सनेह सुहृद शुभ अंग। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त में रहे अकेला। निर्जन वन पद हो, निपुण निशान तम सब हो। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी मुश्किल जब आवे, बैर विरोध वेग मर जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता। मन जब धैर्य हो नहीं पावे, चिंता चित्त चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूर, चिंता मन चित चिंतन पूर। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुर्लभ मन घबराता। भजिए राम राम बहुबार, चिंता करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी का चिंतन पार, कष्ट कठोर क्लेश करा। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस पे, दुर्जन मोरे लेवे घेर। जपिए राम राम बिन दे, रखिए राम राम शुभ दे। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम तुझे, शरण शांति आश्रय है के। पूंजी राम नाम की पाइए, बातें साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का पिता, कहे राम भक्त नहीं अचेता। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नायक। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग निद्रा, वनपति वास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस हो, राम राम जप करिए लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुखदास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत, नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधियों का। वृद्धि सिद्धि और नवाधिकार, दाता राम है सब सुखदाता। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्याना है, परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चितामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश,
चेतन भाव जगे सुख संग, क्रांति अवेद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पावन, राम राम जप यार, सफल सिद्धि करे साधना, राम नाम अनुराग। दीन लोक का समझे सार, राम नाम सबरी सुकुमार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जनताई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निष्दिन बखाने। तापसियों की सिद्ध ऋषिवर, जपते राम नाम सब सुख। पावन भक्ति बड़े भजनी, भजते राम नाम रमनी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्मय वेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाथे मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत गान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर सार्व समाते। देव देव गण दैवताते, राम राम भजते तड़पाते। राम राम सुख बीजन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस सब साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जान, नित्य मोह कुमत बैतान। मिथ्या मन मुखिया मनुराय, सच्चाई राम नाम जपताय। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर दाट क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुर्दान, राम नाम जप सत्य विधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम बसाई। बीज धर्म से तार, हुआ जो राम जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमरस जान, राम राम प्रभु राम महान। दैवत मर्त्य काल नारूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है रामेश्वर। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रेता। राम नाम बिन बिना विहार, धनदानी सुख भोग प्रसार। प्रता है सब संपद सम्मान, होवे कन्या तरहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वार, जो हो स्वर्ग नरक विशाल। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम सब रस सार। जगत का जीवन ज्ञानो राम, जग की ज्योति ज्ञानज्वलमान। राम नाम बिन मोहि माया, जीवन यथा तंचाया। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जाने ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। सुने ग्रंथ पंथ मत
राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म फला, करिए राम नाम कर जान, करिए गम नाम गंगे खान, राम जाप जो करता ध्यान, सोते जगते सब दिन ध्यान, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम हमारा, जगता बार पैतारा, जपते राम राम जप पार, चलते कर बंध यतकान, जब राम नाम की झूठे, मांडा भरा अभाग्य भय फूटे, मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मन पारस मन जैसा, राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम आधार, भव सिंधु में अतुल जाय, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान, तो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम हो न दूर, राम जाप रख तेज समान, महामोह हरे अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, परम पाच पावन परम, पतित अधम देता, मंगू में राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सबूत पार, राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है दिन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सतधर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का पाना, मन में राम धुन जब फेर, राम कृपा तब ही अवतर, रहूं मैं नाम में हूँ कर दी, जैसे जल में हूँ मीन आदि, राम कृपा भरपूर पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जग में आवे, जिसमें आवे राम बसावे, कृपा प्रसाद राम की देवी, काल ब्याज जंजाल हर वे, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वामी, राम नाम रहित विकार, प्रभु प्रसाद शिव शक्ति दाता, ब्रह्म धाम आप पहुँचाए, प्रभु प्रसाद पावे है प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाई, मृत्यु जग के रोग मिटाए, राम नाम अमृत रस मान, देता आनंद अचल निर्वाण, राम नाम धुन गूंज से भव भय जाते पार, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान, मंगू में राम नाम आधार, करता का कल्याण, देवान पर जन्म कहूँगा, भक्ति प्रेम अनुराग से तेरा यानी के चरण पड़े रखियो में, अपना आप विरत विचार, दीजिए भगवत नाम ज्ञान, राम नाम ने वे विकार, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी ने, कर गए राम नाम लेके, कर गए धृति धारणाहीन,
सच में नाम मूर्ति धरिए, पूजा को करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल बुलाओ, राम राम सुर में ही समाओ, जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम, अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन में चरमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार, राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम, पतित पावन नाम भजन राम राम राम, पतित पावन नाम भजन राम राम राम, 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 शरण शरण शांति के नाम, मुझे भरोसा तेरा नाम, शरण शरण शांति के नाम, मुझे भरोसा तेरा नाम, मुझे भरोसा तेरा नाम, मुझे भरोसा तेरा नाम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, रामायण नमः श्री रामायण नमः, 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, कलं सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलम्, वृद्धि आस्ते भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म
राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते